गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कविता कन्यादान, जो कि ऋतुराज कवि द्वारा लिखी गई बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है। इस कविता में माँ बेटी के प्यार को दर्शाया गया है और इसमें जो माँ जो है बेटी के विवाह के समय उसे जो शिक्षा देती है, तो उससे वो उसका वर्णन जो है इस कविता में किया गया है। बेटी माँ जो है स्त्रियों के जो जो स्त्रियों के लिए जो आदर्श बनाए गए हैं और आदर्श रूप जो निर्धारित किए गए हैं उससे हटकर कुछ शिक्षा देती है अपनी बेटी को। और इसमें जो समाज ने जो स्त्रियों के लिए कुछ नियम बना दिए हैं, एक निश्चित प्रतिमान निश्चित कर दिए हैं। प्रतिमान होते हैं मतलब एक निश्चित धारा खींच दी है कि इससे आगे लड़की मतलब लड़की, जैसे अपन कहते हैं ना, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, वो चीज़ें एक निश्चित प्रतिमान बना दिए हैं, जिसके कारण यानी कि बंधन स्त्री जो है वो बंधन से युक्त है, वो बंधनों को तोड़ नहीं सकती। फिर लास्ट में एक पैराग्राफ में वो कहती है कि लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसमें भी उनका क्या छिपा हुआ है, प्रतिकार छिपा हुआ है। इसमें कवि कहते हैं कि जो बेटी होती है वो माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख का एक साथी होती है। इसलिए कहते हैं कि वो अपना हर सुख दुख जो माँ किसके साथ बांटती है, बेटी के साथ बांटती है। ये कहते हैं ये जो कविता है एक कल्पना नहीं है, बल्कि क्या है, भाव को आधार बनाया गया। क्योंकि देखो रियलिटी में भी ये सब होता ही है। माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो सबसे अलग होता है। वो अपने सुख दुख बेटी भी अपनी माँ के साथ शेयर करती है और माँ भी अपनी बेटी के साथ शेयर करती है। उन्हीं को आधार बनाकर ये कविता लिखी है ऋतुराज जी ने। वो क्या कहते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यानी कि माँ ने अपने जीवन के जिन दुखों को सहन किया था, वह चाहती है कि उनकी बेटी जो है उन दुखों को सहन ना करे। इसलिए वो कन्यादान यानी कि जब उनकी शादी हो रही होती है उसकी लड़की की, और जब कन्यादान के समय जब यानी कि जब विदाई होती है तो उसको एक अच्छी शिक्षा देती है। कहते हैं कि ये जो है एक कितना प्रामाणिक था। ये प्रामाणिक होता है सत्य, यानी कि कितना सच था। क्या भाव है कि आज के युग में बेटी के विवाह के समय कन्यादान में कुछ सामान देना ही जरूरी नहीं होता, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कहते हैं कि आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि लड़की को दान देने में लड़की के कन्यादान के समय केवल सामान ही नहीं देना, बल्कि उसके अनुभवों से भी उन्हें अवगत कराना जरूरी होता है। क्योंकि जो आजकल क्या होता है, आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि पढ़ते पढ़ते ही बच्चों की शादी हो जाती है और उसे इस चीज़ का अनुभव नहीं होता। तो माँ जो है इस चीज़ को ज़रूरी समझती है कि बेटी को इस चीज़ के बारे में शिक्षा दे। देखिए क्योंकि वो ऐसा इसलिए चाहती है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, यानी कि उसे लगता है कि लड़की जो है वो उसके लिए क्या है, अंतिम संपत्ति है उसकी। क्यों? क्योंकि जो है उसकी बेटी के चले जाने के बाद वो अपना सुख दुख किससे साझा करेगी, इसलिए वो कहती है लड़की अभी सियानी नहीं थी। लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन वो अभी सियानी नहीं हुई है। सियानी से यहाँ क्या भाव है कि उसके अंदर समाज से निपटने का अभी उसके अंदर कुछ भी इतना साहस नहीं आया है कि वो आजकल के टाइम के अनुभवों को अनुभव कर सके और उनका मुकाबला कर सके। देखिए अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। देखिए वो इतनी भोली है कि वो कोई भी सुख आता है, खुशी आती है, उसका तो वो आभास कर लेती है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन जब वो दुख आता है तो उस दुख की घड़ी को सहन नहीं कर पाती। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की यानी कि वो कैसे कहती है कि उसको अनुभव तो करती है दुख को, लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाती, उसे उसका मुकाबला करना उसे नहीं आता। वो ऐसा लगता है कि जैसे उसे धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की जो है कुछ तुकें और कुछ लयबद्ध पंक्तियां ही पढ़नी आती हैं। उसको पंक्तियां तो पढ़नी आती हैं लेकिन अर्थ समझ नहीं आता। कवि का कहने का भाव ये है कि कन्या जो है, लड़की जो है विवाह के योग्य भले ही हो गई है, लेकिन उसे दुनियादारी की अभी कोई समझ नहीं आई है। और वही जो समझ है उसको माँ जो है देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि लड़कियों के गुणों से जो लड़कियां हैं उसमें योग्यता
इस समय इतनी योग्यता नहीं आ पाती कि दुनियावी भेदभाव को वो समझ सके। इसलिए माँ जो उसके मन में ये चिंता लगी रहती है कि वो अपने बेटी के साथ इस अनुभव को साझा करे ताकि उसे वो पीड़ा ना सहन करनी पड़े जो उसे सहन करनी पड़ी थी। आगे वो देखो क्या कहता है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ कहने का क्या भाव है कि माँ ने कहा पानी में, यानी कि तुम अपना चेहरा देखकर अपने चेहरे पर रीझना मत, अर्थात अपने सुंदरता पर प्रभावित मत होना, कभी घमंड मत करना। आग रेवटियों की जो ये सुंदरता जो है यही तुम्हारे लिए कई बार मुसीबत का ले आती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें कवि कहता है, मतलब कवि जो है माँ के थ्रू कहता है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, उससे जलने के लिए नहीं होती। अर्थात जब मतलब ये वहाँ की बातें कर रहा है कि कई लोग क्या करते हैं, लड़कियों को जला देते हैं अपनी बहुओं को दहेज के कारण या कुछ भी। तो इसलिए वो कहा गया कि रोटियां जो है आग जो है रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यदि जो इस सुंदरता जो है और वस्त्र और आभूषण गहने जो हैं, वस्त्र आभूषण जो सुंदरता, ये सारे क्या है, लड़की के लिए क्या है, एक बंधन है। यदि कोमलता के गौरव में तुम अपने कमजोरी को दूसरों के उजागर मत करना। नारी को अच्छे वस्त्रों और आभूषणों की सीमा में बांध दिया जाता है। भ्रम होते हैं, यानी कि जैसे शाब्दिक भ्रम होते हैं ना, उनको कह दिया ये वस्त्र डालने से अच्छे लगोगे, आभूषण डालने से अच्छे लगोगे, इस तरह के उनको भ्रमों में डाल दिया जाता है। ये सब क्या है, उसके स्त्री जीवन के लिए एक बंधन के रूप में आगे आते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहते हैं कि लड़की तो होना, यानी कि तुम एक अच्छी लड़की बनना, लेकिन लड़की जैसी कभी दिखाई मत देना। क्यों, क्या कहने का भाव है कि नारी की जो कोमलता है उसको कोमलता को कमजोरी समझ लेते हैं कई लोग। तो उस कोमलता के गौरव में अपनी जो कमजोरी का उपहास कभी मत उड़ाने देना। तुम अपनी कोमलता के गौरव में हमेशा जो है हर मुसीबत का सामना जो है डट कर करना। कभी अपनी घमंड में आकर इसके आभूषण और वस्त्रों के शाब्दिक भ्रमों में पड़कर कभी भी तुम उसका उपहास मत उड़वाना।